नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार गुप्ता। आप देख रहे हैं मेरे चैनल को, इसका नाम है रेगुलर क्लासेस फॉर अकाउंट। सामने दिख रही है कॉर्पोरेट अकाउंट, वो भी केजी पब्लिकेशन की। चैप्टर चल रहा है फर्स्ट, इशू फॉर फ्यूचर एंड इशू ऑफ शेयर। क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा, तो क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखें। शेयर निकालिए क्वेश्चन। हाँ जी, तब पढ़ो सेवानी। A limited company issued 1 lakh equity share of ₹10 each at a premium of ₹2 per share and 10,000 12% preference share of ₹100 each at par, payable at follows. On application, equity के लिए भी preference share और allotment on first call on final. ठीक, तो अब यह देखा जाए तो यहाँ पे दो तरह के शेयर हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस, और 4 हमें कॉल दे रखी है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। और ऑल द शेयर वाज ऑफर्ड, ये वाली लाइन पढ़ना। All the shares offered were subscribed for by the public and allowed. Final call could not be made during the year. मतलब फाइनल कॉल मांगी ही नहीं गई है। आगे At the end of the year, it was found that all monies have been received except from an equity shareholder holding 500 shares who did not pay the first call, and from a preference shareholder holding 100 shares who paid in full on allotment. अलॉटमेंट है ना, फुल ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, Make journal. तो चलो बच्चों सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ पर दो है ना, अब सुनो यहाँ पे ध्यान दो। दो तरह के शेयर हैं, इसको फुल सॉल्व नहीं करेंगे, आपको यहाँ पे शॉर्ट में करके दिखाएंगे। और इसमें बोला जनरल एंट्री बनाइए और बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ बनाने को बोला है। लेकिन अब आप फोकस करो जनरल एंट्री। बैलेंस शीट बहुत बना ली, बहुत टाइम खर्च होता है वीडियो में भी, है ना। तो अब आपको करना क्या है, इक्विटी शेयर के बारे में बताना है। और यहाँ पे लिखा था, थोड़ी 2 लाइन लास्ट की ध्यान से समझ लेना। इक्विटी शेयर होल्डर के पास एक इंसान के पास 500 शेयर थे, हु डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल, उसने कॉल से एरियर कर दिया। और फ्रॉम अ प्रेफरेंस शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर हु पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट, उसने सारा पेमेंट कर दिया अलॉटमेंट के ऊपर। हाँ जी, एडवांस है। आप इक्विटी अलग करा दो, प्रेफरेंस वाला हम कर देंगे। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ यहाँ पे कैसे बनता है। ठीक है, क्यों पता नहीं, अभी आने वाला होगा, लेकिन अभी टाइम लगेगा। देखो अभी यहाँ देख लो, पहले बताता हूँ, इसको डिस्कस करते हैं। शेयर दो तरह के थे हमारे पास। इक्विटी शेयर कितने इशू के थे? 5। आ जाओ, शुरू आ जाओ। बहुत बढ़िया, आज तो गए बच के तुम। आज का नुकसान हो जाता। बैठो, कोई बात नहीं। वो मैंने कह रखा है थोड़ा लास्ट टाइम पे भी आओगे तो आ जाओ, लेकिन छुट्टी मत मारो। यहाँ पे लिखा है कंपनी ने इशू किए हैं 1 लाख इक्विटी और 10,000 प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, यहाँ पहले लिखूं इक्विटी शेयर, और कौन से प्रेफरेंस शेयर थे? 12% प्रेफरेंस शेयर। 10। हाँ, 6 क्वेश्चन चल रहा है बेटा। और हमने इशू कर रखे थे 1 लाख इक्विटी, 1 लाख इक्विटी और 10,000 प्रेफरेंस शेयर, है ना। यही वो शेयर है जो इशू भी हुए हैं, सब्सक्राइब भी हुए, सब कुछ वही सेम टू सेम हो गया। ऑन एप्लीकेशन जो बोला गया था इसके अंदर, ऑन एप्लीकेशन यहाँ कितना था? 5 रुपये। उसमें 2 रुपये प्रीमियम, इस 5 में 2 रुपये प्रीमियम भी है, यानी इक्विटी शेयर जो है प्रीमियम भी इशू किए गए हैं। तो ये हो जाएगा 3+2 ऑन, अभी उधर बाद में लिखूंगा। ऑन अलॉटमेंट कितने का है? 2 रुपये का। ऑन फर्स्ट कॉल, ऑन सेकेंड या फाइनल, ये जो भी फाइनल कॉल लिख देता हूँ, फाइनल कॉल 2 रुपये। कोई दिक्कत तो नहीं? इधर आ जाओ। ऑन एप्लीकेशन 25, ऑन अलॉटमेंट 20 है, 30 है सॉरी। ऑन फर्स्ट कॉल 25 ऑन 20 सेकेंड कॉल या फाइनल कॉल लिख देता हूँ उसे।
20 रुपये, है ना। अब देखो उसने कहा था कि फाइनल कॉल कुड नॉट बी मेड, यानी कि मांगी ही नहीं गई है, तो इस पे हम सर्कल कर देते हैं, ये वाला कॉल हम मांग ही नहीं रहे। अब कितनी मांग रहे हैं, सिर्फ ऊपर की 3 कॉल। अब एंट्री आपसे सुनूंगा, अगर मैं जो सुन रहा हूँ बच्चों से, वही आपको नोट करनी है जो वीडियो में देख रहे हैं, ठीक है। तो पहली बात करते हैं आपसे, 1 लाख इंटू 5 करेंगे, 3 + 2 यानी कि 3 रुपये कॉल के, 2 रुपये प्रीमियम के। तो जब हमें कोई शेयर होल्डर अप्लाई करता है शेयर के लिए, तो हमें कितने रुपए देगा कंपनी को, 5 या 3? 5, क्योंकि हमारी जो कॉल है वो 3 + 2 लिखा हुआ है, 3 रुपये कॉल, 2 रुपये प्रीमियम। कोई भी अप्लाई करेगा तो टोटल कितना देगा, 5, और हम उस 5 को 2 रुपये प्रीमियम में ट्रांसफर कर देंगे और 3 रुपये कैपिटल में डाल देंगे, ऐसे करेंगे। तो एप्लीकेशन मिलने पर एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। हाँ, तो फर्स्ट एंट्री चाहो तो मैं छोटा सा लिख दूंगा ना, अदरवाइज आप लिखोगे खुद से इस वीडियो देखकर या खुद से करके। 5% डिस्काउंट दे रही नहीं, प्रीमियम है, डिस्काउंट नहीं है इसके अंदर। तो मैं डिस्काउंट दे रखा है। प्रीमियम प्रेफरेंस शेयर में डिस्काउंट लिखा हुआ है, 5% का टोटल। ऐसा क्यों है भाई, यहाँ तो नहीं है। लो इसमें देखो, मैं काट दीजिए, बस की जरूरत थोड़ी है। हाँ इसमें भी घपला कर रखा था वैसा। हिंदी में बोला मैं, इंग्लिश में नहीं बोला। हाँ हाँ, नहीं डिस्काउंट नहीं है इसमें, देखो पहले कभी आते तो आते होंगे। हाँ पिछले वाले में डिस्काउंट दिया था। तो देखो बेटा, अगर एप्लीकेशन की बात करें, एंट्री बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, ठीक है। कितना, 1 लाख इंटू 5 रुपए मिले हमें, तो ये 5 लाख रुपए की अमाउंट से एंट्री पास हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेशन लिखा, नेशन समझ लेना कि बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरी एंट्री बताओ, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू प्रीमियम, एसपी मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब देखो, 1 लाख इंटू 3 रुपये तो कैपिटल के है, 1 लाख इंटू 2 रुपये प्रीमियम के, 3 लाख यहाँ पर, 2 लाख यहाँ पर, 5 लाख टोटल, ठीक है। यहाँ पे पैसा मिला और यहाँ हमने ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। इस तरह से काम चलेगा। गेट बंद है, ठीक। फिर इसके बाद आता है अलॉटमेंट पे। अलॉटमेंट नॉर्मल है, बोलो शिवानी, अलॉटमेंट की एंट्री, अलॉटमेंट ड्यू होने पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रखो सभी लोग, टू शेयर, यहाँ इक्विटी लगा देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन में इक्विटी लिखा है, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ 1 लाख इंटू कितना हो जाएगा, 2 रुपए की थी ना कॉल, तो 2 लाख, ठीक। अलॉटमेंट मनी ड्यू हो गई। 4th एंट्री तो मतलब श्रुति मिलने पर बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। होगी ये एंट्री। कितने रुपए मांगे थे, 2 लाख, वही 2 लाख मिल जाएंगे क्योंकि कोई और कॉल से एरियर नहीं है, ठीक है। वही 2 लाख रुपए रिसीव हो जाएंगे, हो गए। अब आती है बात 5th एंट्री पे। 5th एंट्री किस चीज की बनेगी, फर्स्ट कॉल ड्यू होने पर। और याद भी रखना है कि किसी ने पैसा रोका भी है, किसी ने पैसा रोका भी है सॉरी। तो यहाँ पर 5th एंट्री, मार्केट ढीला पड़ गया।
तो पहले तो ड्यू कर दो पूरी पूरी, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, 1 लाख इंटू कितना था, 3 था ना, 3। ये होगी ड्यू होने पर। 6 एंट्री होती है रिसीव होने पे। क्या होती है? रिसीव होने पे। अब जब हमें पैसा मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, किसी ने पैसा रोका भी है तो कितने ने रोका, 500 ने, तो कॉल्स इन एरियर डेबिट हो जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 लाख मांगा था, 3 लाख, और ये 500 थे ना, 500 इंटू 3 1500, कितना हो जाएगा माइनस करके, 2,98,500। ये रिसीव हुआ। अगली कॉल की नहीं गई तो हम एंट्री भी नहीं करेंगे। ऐसे ही सेम होने वाली है प्रेफरेंस शेयर का संदर्भ, सेम टू सेम। कैसे? पहली एप्लीकेशन मिलती है ना, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी की जगह क्या लिखूंगा, 12% प्रेफरेंस शेयर, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन, 12% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें वो एडवांस कोई है? एडवांस है कि कहा गया सारा पैसा कहाँ दिया गया है, सारा मतलब अलॉटमेंट पे अगर कोई दे रहा है तो फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल ही तो देगा, फर्स्ट कॉल भी दे रहा है और सेकंड कॉल, क्योंकि फुल अमाउंट मिली है। तो अलॉटमेंट के बाद 2 कॉल बनती हैं, भले ही हमने एक मांगी ना हो, लेकिन ये दोनों कॉल यहाँ पे मिल गई, उसको बोलते हैं एडवांस। तो दिक्कत कहाँ आएगी, अलॉटमेंट ड्यू हो जाएगा सेम टू सेम, 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हो जाएगा। जब मिलने वाली बात आएगी तो वहाँ पे एंट्री चेंज होगी। तो कौन से नंबर की एंट्री है, 4th नंबर की। 1 सेकंड रुको जरा देख लूँ, सॉरी अभी तो गाड़ी दूर है। 4 एंट्री बनी है ना, किसमें? यहाँ तो 6 बन गई, वहां पे कॉल दिख रही है हमें कितनी एंट्री, 3 कॉल दिख रही हैं। 3 कॉल की कितनी एंट्री बनती है? तो देखो बच्चों, तो मैंने बताया 4 एंट्री तो हम नॉर्मल कर लेंगे, मतलब चौथी एंट्री में ही कुछ होगा। 2 एंट्री ये सिंपल होंगी, बस हमें प्रेफरेंस शेयर लगाना है। अलॉटमेंट ड्यू होना वो भी हम कर देंगे नॉर्मल, प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। यहां से अब इस एंट्री स्टार्ट होती है प्रेफरेंस शेयर की, लेकिन हम स्टार्ट करेंगे अलॉटमेंट ड्यू और रिसीव से, अगर सिखानी है तो ढंग से, कि 2 एंट्री तो सेम ऐसी है, आप रिपीट कर देना। तीसरे नंबर से स्टार्ट करते हैं, 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, है ना। तो ये हो जाएगा 30 रुपए की है ना अलॉटमेंट, और 10,000 ऊपर है, तो 10,000 मल्टीप्लाई 30, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख के आसपास हो जाएगा। 3 लाख है ना, 3 लाख हो गया हमारे पास। ये 3 लाख मांगे हैं। हुआ क्या, किसी एक शेयर होल्डर ने, जिसके पास कितने शेयर थे, पॉज मत करें शेयर। अब यहां देखो बच्चों कि एक शेयर होल्डर था 100 शेयर वाला। कितने शेयर थे उसके पास? 100 थे, 100 शेयर थे। उसने फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल का पैसा कहां दे दिया, यहां दे दिया। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई 25 और 20, 25 प्लस 20, तो इस तरीके से 45 होते हैं ना। टोटल कितना होता है 45, 45 इंटू 100 कितना होता है 4500 रुपीज का क्या मिला मुझे, एडवांस मिला। मैं कंपनी मान के चल रहा हूँ अपने आप को, और कंपनी मान के चलेंगे तभी कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो जब पैसा मिलता है, अतुल करियो, हाँ ज्यादा गाना आ रहा है स्वच्छ भारत। तो ये 4500 रुपीज का एडवांस मिला है, इसे एडजस्ट कैसे करते हैं। अगर हमने एडजस्ट कर लिया, देखो एडवांस मिलना कंपनी के ऊपर लायबिलिटी है कि उसे ये देखना है कि जिस बंदे ने पैसा एडवांस दे दिया उस बंदे से वो पैसे ना मांगे जाएं। तो अगर हम फर्स्ट कॉल कर रहे हैं
टाइम मिल रहा है फर्स्ट कॉल करने का, तो वो कुछ पैसे वहाँ एडजस्ट हो जाएंगे, तो लाइबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन कंपनी ने ये फाइनल कॉल तो मांगी नहीं तो उसके ऊपर लाइबिलिटी है। जब तक वो फाइनल कॉल मांगेगी नहीं तब तो वो ध्यान नहीं दे पाएगी और एडजस्ट नहीं कर पाएगी उसके पैसे कि किसी ने हमें एडवांस दिए थे, तो लाइबिलिटी बनी रहेगी, बैलेंस शीट में शो करना पड़ेगा उसको। ठीक है, इस चीज़ को। तो फिलहाल जब पैसा मिलता है एडवांस तो कैसे शो करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट, नॉर्मल लिख दिया अलॉटमेंट, फिर हम लिखते हैं टू कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, कॉल्स इन एडवांस लिख दिया। अब मैंने हिसाब लगाया तो ये दोनों कॉल मिला के 45 रुपये बैठते हैं, इंटू 100 कर दिया तो 4500 मिला ना एडवांस। तो वही चीज मैं यहाँ लिख दूंगा 100 इंटू 25 प्लस 20। एक 25 वाली कॉल है, एक 20 वाली कॉल है, तो टोटल मिला के 4500 मिला। और यहाँ पे कितने मिले? वही जो 3 लाख के 3 लाख, क्योंकि किसी ने पैसा तो रोका ही नहीं है। तो टोटल कितना हुआ? 3,04,500। ये पैसा हमें मिल गया। अब बात आती है कि हम अगली कॉल जब करेंगे फर्स्ट कॉल, तो यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन 5 एंट्री। तो यहाँ लिखेंगे 12% प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास? वही 10,000 इंटू 25, 10,000 इंटू 25, 2,50,000 हो गया। 2,50,000 सिंपल है। यहाँ पे मनी ड्यू हो गई। और 6 एंट्री, क्योंकि हम फर्स्ट कॉल मांग रहे हैं तो हमें ध्यान देना है, सबसे पैसा मांगो लेकिन उस इंसान को छोड़कर जिसने एडवांस दे दिया। तो अब कैसे करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर। कौन सी थी ये? फर्स्ट कॉल थी ना, फर्स्ट कॉल। ठीक है, ये हमने एंट्री बना दी। अब देखो इस कॉल के कितने रुपए थे? 25। तो 100 इंटू 25 एडजस्ट अभी कर देंगे कि जिसने एडवांस दिया था उससे हम वो पैसे नहीं मांगेंगे। कितने? 100 इंटू 25। लेकिन 100 इंटू 20 अभी भी लाइबिलिटी है, क्योंकि अगली कॉल मांगी नहीं गई है। अगर मांगी जाती तो सेम प्रोसेस ऐसे ही कर देते और फिर लाइबिलिटी खत्म, फिर वो बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत नहीं होती। तो अभी हमने 100 इंटू 25 कितने हुए? 2500। अब देखो हम कितने रुपए मांग रहे हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख मांगना है, लेकिन हमें पता है कि 2500 तो पहले से मिल चुके हैं, वो तो मिलेंगे नहीं। तो कितने मिलेंगे? 2,47,500। यही पैसा मिलेगा। अगर हम अगली कॉल कर रहे होते तो फाइनल कॉल ड्यू ऐसे होती और रिसीव कैसे होती? ये ऐसी सेम एंट्री। बस फर्क क्या होता? 100 इंटू 20 कर रहे होते यहाँ पे। कितने से मल्टीप्लाई करते? 100 इंटू 20, क्योंकि अगली कॉल कितनी थी? 20 की। एडवांस तो मिल चुका है, एडजस्ट भी तो करना है, ये दिखाना है कि उस बंदे से पैसे ना मांगे जाएं। लेकिन हमने इससे आगे कॉल नहीं की है, तो मतलब 100 इंटू 20 जो 2000 बनते हैं वो लाइबिलिटी में कॉल सिनेरियो के नाम से शो होंगे। और कौन सी हेडिंग होते हैं बताओ बेटा? अदर करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी के अंदर अदर करंट लाइबिलिटी में डालते हैं कॉल्स एंड एडवांस, और अदर करंट लाइबिलिटी जो होती है करंट लाइबिलिटी के अंदर आती है। कोई दिक्कत तो नहीं? और जैसे ये बोल रहे हैं कि बैलेंस शीट बनाओ वगैरह वगैरह बनाओ, तो आप उसे कर सकते हो चाहो तो, लेकिन इतना ही बहुत है, क्योंकि MCQ करना है तो मैं बता तो है ही। कॉल सिनेरियो तो आप माइनस कर दोगे सब्सक्राइब एंड बट नॉट फुल्ली पेड अप वाली लाइन में। एडवांस को तुम कहाँ दिखाओगे? अदर करंट लाइबिलिटी में, करंट लाइबिलिटी के अंदर। बाकी काम सेम चलेगा। वही प्रेफरेंस शेयर, जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन की बैलेंस शीट बनाई थी ना, उसमें भी तो था इक्विटी और प्रेफरेंस, सेम वही काम चलेगा। बस फर्क क्या है? कॉल से माइनस करने हैं और इसको अलग से दिखाना है। कर पाओगे बेटा? और कैश बुक बनानी है तो कैश बुक तो तुम बना ही सकते हो। कैसे? बैंक यहाँ पे आ रहा है, दूसरा बैंक यहाँ पे आ रहा है, तीसरा बैंक यहाँ पे आ रहा है ना? और फिर इधर भी बैंक आना था 2 एंट्री के अंदर, वो बैंक भी आएगा। उन सबको जोड़ के कैश बुक बनाकर तैयार कर सकते हो। बाकी इतना ही है, नोट डाउन कर लो।
इससे आगे नहीं। बाकी आप अपने घर पे करोगे तो कल दिखाना मुझे चेक करा के कि हमने बैलेंस शीट बनाई है और ये बनी है, तो उसमें हम करेक्शन करेंगे कोई अगर दिक्कत होगी तो, लेकिन बनाना जरूर। इसे आप फोटो खींचो या नोट कर लो। क्वेश्चन बड़ा है हाँ। तो आप भी जो वीडियो देखने से कर लें, बाकी घर पे पूरा काम करें, बताएं कि आपने पूरा काम करा नहीं करा, बैलेंस शीट बनाई नहीं बनाई। ठीक है, बाय बाय।